जय हिंद मेरे दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के सेशन में हम मैथ्स के महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को करने वाले हैं जो किसी भी एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसलिए उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे पहले हमने 9 वीडियो बना दी है, अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप उन्हें जरूर देखें, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा पहला नंबर प्रश्न है कि 19,321 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 19,321 का वर्गमूल निकालना है। तो देखिए वर्गमूल कैसा निकाला जाता है, अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को केयरफुली देखिए। तो देखिए वर्गमूल कैसा निकालते हैं, तो देखिए भाग विधि से हम ऐसे निकालते हैं। सिंपली हम क्या लिख देंगे, 19,321 लिख देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, तो पीछे से दो दो का जोड़ा लिख देते हैं। चूँकि हमें वर्गमूल निकालना है इसलिए हमें पीछे से दो दो का जोड़ा लेंगे। अगर एक और बचता है तो हम क्या करेंगे, तीन का जोड़ा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 का जोड़ा लिए। अब देखिए ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन किससे शुरू होता है, तो 14, 12, 13 और 13 से शुरू हो रहा है। अगर हम 13 का स्क्वायर करते हैं तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। 14 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, तो 196 होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 169 193 से अधिक है या कम है, या 14 का 196 जो है, यह जो 196 है यह 193 से अधिक है, इसलिए हम किस मान पुट करना होगा, तो हमें 13 का मान लेना होगा। अगर हम 13 का यहाँ पे 13 लिखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 169 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है और वहाँ 169 लिखा जाता है। अब देखिए 193 में से 169 को घटाइएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ बचा 8, 8 में से 6 हो गया तो कितना, 2। अब देखिए 24 आया और ऊपर से कितना, 21 उतरेगा। यहाँ पे जो 13 है इसको हम जोड़ कर नीचे लिखते हैं, तो 13 और 13 कितना हो गया, 26 हो गया, ठीक है, 26 हो गया। अब देखिए 13 से जो भी हमारा ऑप्शन शुरू हो रहा है, तो ऑप्शन देखिए एक सी शुरू हो रहा है और एक जो है डी शुरू हो रहा है। तो देखिए 26 में 26 अगर एक हम लेते हैं तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 261 आ रहा है। तो 261 हमें नहीं मंगाना है, हमें क्या मंगाना है, 24, 21 मंगाना है। तो हमें ऑप्शन नंबर डी की तरफ से जाना होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9 को लेंगे। तो 9 यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 9 का 1 हासिल कितना हो गया, हासिल 8 बचेगा। अब देखिए 9 छक 54, 54 और 8 कितना होता है, 62 होता है। तो 62 2 हासिल कितना बचा, तो हासिल 6 बचा। अब देखिए 9 दूना का 18, 18 और 6 कितना होता है, तो 24 होता है। तो देखिए यह जो है हमारा संख्या पूरा कट गया। तो यहाँ से इस तरह से हमें जो यह पूरा 0 0 कट जा रहा है। तो अब देखिए वर्गमूल इसका क्या हो सकता है। तो देखिए वर्गमूल यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले हमने कौन सी संख्या लिया था, तो सबसे पहले हमने 13 लिया था, तो सिंपली यहाँ पे 13 लिख देंगे। उसके बाद हमने कौन सी संख्या लिया था, तो उसके बाद हमने 9 लिया था, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। यानी कि 139 है, यही हमारा 19,321 का वर्गमूल है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। यही राइट आंसर जो है हमारा 139। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपने नहीं समझ में आया होगा तो इस वीडियो को स्लोली देखिए, और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपने इन सारे प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है कि x का मान निर्धारित कीजिए जब ये ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। क्वेश्चन हमारा किस तरह से था, तो क्वेश्चन ऐसा था कि 3 है जो रूट अंदर है, और यहाँ पे 3 का पावर x है और इक्वल टू यहाँ पे 27 है, यह क्वेश्चन था। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो √3 यहाँ पे 3x लिखेंगे। और देखिए 27 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 27 को हम 3 के पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि यह 3 का क्यू है तो 3 का पावर हम 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इधर से जो रूट है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, स्क्वायर यानी क्यू होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर x इक्वल टू यहाँ 3 के पावर 3 और उस वहाँ पे मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 3 का पावर x है और यहाँ पे क्या होगा, 3 का पावर 9 होगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो आधार है यह दोनों बराबर है, तो हमारा घात जो है यह भी बराबर हो जाता है, यानी कि x जो है हमारा 9 के बराबर हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। देखिए सबसे पहले इसमें क्या किया गया है, तो 27 का जो है इसको क्यू में तोड़ दिया गया है, यानी कि 3 का यह क्यू है तो 3 का पावर 3 हो गया। अब इधर से देखिए, इधर से जो यह 3 है रूट अंडर जो यह जो 3 है इसको उधर भेजेंगे, मतलब बराबर के उस साइड में भेजेंगे तो क्या होगा, वह क्यूब में मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि इसका पावर हो जाएगा 3। तो 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 9 हो गया। तो यहाँ पे देखिए अब नीचे जो आधार है यह दोनों बराबर है, तो आधार जब दोनों तरफ का बराबर होता है तो हमारा जो घात है वह भी बराबर हो जाता है, यानी कि x जो है हमारे 9 के बराबर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है। तीसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है कि एक पंखे की कीमत में 20% की कमी होने पर इसकी बिक्री में 50% की वृद्धि होती है। तो इसके राजस्व में वृद्धि या कमी प्रतिशत बताना होगा, मतलब कितना होगा बताना है हमें। तो देखिए एक पंखे की कीमत में जो है 20% की कमी हो रही है 20% का मतलब हम क्या करते हैं, तो 20% का मतलब होता है 1/5। तो पहले देखिए 5 था, उसके बाद 1 की कमी हुई तो कितना हो गया, 4 हो गया। अब उसके बाद देखिए कि इसके बिक्री में अगर किसी वस्तु का मूल्य घटता है तो उसके बिक्री में बढ़ोतरी होती है, ठीक है। तो 50% बढ़ोतरी हो रही है, तो 50% का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। यानी कि 2 से पहले 2 बिक्री होता था, तो उसके बाद कितना होने लगा, तो उसके बाद 3 की वृद्धि होने लगी। अब देखिए इनका जो ओवरऑल कितना आ रहा है, देखिए यहाँ पे कीजिए मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10 आएगा और यहाँ पे 12 आएगा, ठीक है। 10 12 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे कितने की वृद्धि हो रही है, तो कितने के 2 की वृद्धि हो रही है और कितने पे 10 पे वृद्धि हो रही है। तो क्या करेंगे, तो जितने पे वृद्धि होती है, जितना का वृद्धि होता है उसको ऊपर लिखते हैं और जितने पर होता है उसको नीचे लिखते हैं। और चूँकि हमें परसेंट निकालना है तो हमें क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए 1 शून्य से 1 शून्य काटिएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20%। 20% जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और वो भी क्या आएगा, तो 20% की जो है हमारा वृद्धि होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा 20% की वृद्धि होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे चौथा नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है कि 11 के पहले 11 गुणक का औसत ज्ञात कीजिए। तो 11 के पहले मतलब 11 के प्रथम 11 गुणकों का औसत निकालना है। यानी कि देखें 11 का जो पहला 11 अगर गुणक की बात करें तो क्या होगा, तो 11 हो जाएगा। एक दूसरा इसका गुणक हो जाएगा कितना, 22 हो जाएगा। तीसरा गुणक हो जाएगा इसका 33 हो जाएगा। इसी तरह से अगर चला जाए तो ये इसका जो 11वां गुणक होगा क्या होगा, 121 होगा, ठीक है। तो हमें इन सभी का औसत निकालना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें से हम क्या करेंगे, तो 11 को कॉमन कर लेंगे। तो 11 को कॉमन करेंगे तो अंदर क्या आएगा, तो अंदर आ जाएगा 1, उसके बाद क्या आएगा, 1 के बाद 2 3 4 और इस तरह से ज़्यादा जाते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, 11 आएगा, ठीक है। अब देखिए औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, सभी संख्याओं का योग बटा सभी संख्या करते हैं, ठीक है। तो देखिए 11 तो आपने कॉमन ले लिया है। अब जो इन सबको जब जोड़िएगा तो 1 2 3 4 इस तरह से 11 को आप जोड़िएगा तो कितना आएगा, 11 तक जोड़िएगा तो 66 आएगा। यह जो है हमारा संख्या का योग हो गया। अब अब हमें क्या निकालना है, तो संख्या का औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए क्या कीजिएगा, उन सभी संख्याओं से भाग दे दीजिएगा। यानी टोटल 11 संख्या है तो 11 से आप भाग दीजिएगा। इस तरह से 11 जो 11 काट देगा तो यहाँ पे अंत में क्या बचेगा, 66 बचेगा। तो 66 ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 11 के पहले 11 गुणक का जो औसत होता है वह 66 ही होता है। राइट आंसर हमारा 66 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 5 बोल रहा है कि 2 बर्तनों में दूध और पानी क्रमशः 3:1 और 7:11 के अनुपात में है। आधा दूध और आधा पानी वाला एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए दोनों बर्तनों के तरल को किस अनुपात में मिश्रित किया जाना होगा। तो देखिए पहला जो बीकर है यानी पहला जो पानी का जो बर्तन है उसमें क्या है, तो 3:1 में दूध और पानी मिलाया गया है। वहीं पे दूसरा जो बर्तन है उसमें 7:11 में दूध और पानी मिलाया गया है। हमें एक तीसरा बर्तन में बताना है कि उसमें किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि दूध और पानी जो है आधा आधा उनका आधा आधा मिश्रण हो जाए, यानी बराबर मिश्रण हो जाए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो मिल्क में ही हम लोग रेशियो बैठा लेते हैं। मिल्क में या पानी में आप किसी में बैठाएगा तो आपका आंसर जो है सेम ही आएगा। तो देखिए यहाँ पे पहला जो बर्तन है इसमें अगर टोटल की बात करें तो कितना है, तो टोटल यहाँ पे कितना 4 हो रहा है। और दूसरा में कितना हो रहा है, तो 11 और 7 कितना हो जा रहा है, तो 18 हो रहा है, ठीक है। कितना हो रहा है, तो यहाँ पे 18 आ रहा है। योग की अगर बात करते हैं, अगर इसके बाद हम दूध की कह रहे हैं तो दूध को कैसे लिख सकते हैं, तो दूध का हम 3/4 लिख सकते हैं, ठीक है। हम इसको एलिगेशन से करने वाले हैं। और दूसरे में देखिए दूसरे में बर्तन में हम क्या कर सकते हैं, 7/18 लिख सकते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि इसको किस मिश्रण में मिलाया जाए ताकि जो है इनका जो मिश्रण है 1/2 यानी कि आधा हो जाए। देखिए तो एलिगेशन में इसको आप क्या कीजिएगा, इसमें से इसको घटाया जाता है और उसके बाद इसमें से इसको घटाया जाता है, ठीक है। तो देखिए 3/4 में से 1/2 घटाइएगा आप, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3/4 में से 1/2 को अगर आप घटाते हैं तो यहाँ पे आपको क्या लिखना क्या आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1/2 ही आएगा, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे अब क्या करना होगा, तो 1/21 में 1/2 में से आपको क्या घटाना होगा, तो 1/2 में से 7/18 घटाना होगा। ठीक है, 7/18 घटाना होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 2/18 आएगा, यानी कि 1 कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, 1/9 आ गया। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ जो है यहाँ पे 1/2 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 1/4 होगा। अगर 3/4 में से -1/2 करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/4 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो पहला अनुपात हो जा रहा है हमारा 1/9 और यहाँ पे 1/4 हो रहा है, तो 1/9 और इसका अनुपात 1/4 कीजिएगा, तो यह जो है यह तिरछा तिरछी ऐसे तिरछा तिरछी होगा, तो कितना हो जाएगा, 4:9 हो जाए। यही जो हमारा मिश्रण है, यह अंत में इसी अनुपात में अगर हम मिलाते हैं तो यह जो अनुपात है यह दोनों का आधा आधा, यानी कि आधा दूध और आधा पानी वाला एक नया मिश्रण तैयार हो जाएगा। यह जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है 4:9, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा।